हर पल जियो ड्रामा बच्चों बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि बुशरा की एंगेजमेंट के लिए जो होती है वफ़ात की वालदा वो मान जाती है, लेकिन दोनों बच्चों की एंगेजमेंट वो कहती है कि इकट्ठी ही करनी है, वफ़ात की भी और सना की भी। इस पर सना जो होती है पहले वो सिकंदर को रिंग पहनाती है और रिंग तो वो पहन लेता है। इस पर सिकंदर भी जो होता है वो सना का वो भी रिंग पहना देता है। इतना तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है, तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही जो होता है वफ़ात वो बुशरा को रिंग पहनाता है, तो उसके बाद जैसे बुशरा ने अब रिंग पहनानी होती है तो इस पर बुशरा अपनी जो फैमिली की रिंग होती है वो लेकर आई होती है। वो जैसे ही पहनाने लगती होती है तो वो वफ़ात की वालदा देख लेती है और वो वफ़ात की वालदा देखकर कहती है कि नहीं रुको, ये वफ़ात आप रिंग नहीं पहन सकते, मैंने आपके लिए रिंग ऑलरेडी ऑर्डर की हुई है। इस पर वो दुर्दाना को कहते कि दुर्दाना जाओ तुम वो रिंग ले आओ जो हम लेकर आए थे वफ़ात के लिए, वो रिंग पहनाएंगे। इस बार जो होती है बज्जो वो बोल पड़ती है, वो कहती है कि नहीं भाई रुको, वो रिंग नहीं आएगी। हो सकता है कि वो रिंग जो हो वो आप लाए हो तो वो हमारी औकात के बराबर ना हो, इसी वजह से हम लोग जो रिंग लेकर आए हैं वही आपको पहनानी पड़ेगी, अगर नहीं तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी। इस पर वफ़ात जो होता है वो जल्दी से बोल पड़ता है और वो कहता है कि नहीं, जो रिंग आप लोग लेकर आए हैं मैं वही रिंग पहनूंगा। इस पर बुशरा जो होती है वफ़ात को रिंग पहना देती है। इस पर जो होती है वफ़ात की वालदा वो तब तो बोलती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा अपना अंदर रख लेती है। दूसरी तरफ जो होता है कज़न बच्चों का, वो अपने बच्चों के भाई के सामने कहता है कि बच्चों ने जो भी आज स्टैंड लिया है ना वो बहुत ही अच्छा लिया। वैसे हम लोग बच्चों को जो मर्ज़ी कहें, वो जैसी भी है कुछ भी करे, लेकिन जब अपने बहन भाइयों की बात आती है तब वो बहुत अच्छा स्टैंड लेती हैं। जैसे ही वफ़ात की वालदा ने तमाशा बनाने की कोशिश की, बच्चों ने जो डंग निकाल के उसको डसा है ना वो तो कमाल ही कर दी। इस पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं। इस पर जो होता है बच्चों का कज़न वो कहता है कि भी मैं तो इसको सलाम पेश करता हूँ, इसने जो किया है ना बहुत ही अच्छा किया है। दूसरी तरफ जो होती है दोबन वो अपने घर में अकेली होती है। इतने में एक क्लाइंट जो होता है वो उसके घर आ जाता है। तो इस बार जो होती है दोबन मुन्नी वो कहती है कि भाई तुम अब मेरे घर क्यों आ गया, दिन का टाइम नहीं था, तुम दुकान पे आ जाते, और अगर कोई ज़रूरी बात थी तो तुम मुझे फ़ोन कर लेते, फ़ोन नहीं था तुम्हारे पास, तुम मुंह उठा के मेरे घर ही आ गया। अभी मैं जूता उतारूंगा तो तुम्हें लग पता जाएगा। इस बार जो होता है उसका क्लाइंट वो कहता है नहीं भी मैं तुमसे कोई मिलने नहीं है और ना ही तुम्हारा खाना खाने आया हूँ, मैं तो सिर्फ अपना ड्रेस लेने आया हूँ जो कि मैंने दिया था, तुमने उसको अच्छे से धो दिया ना, उसको कलफ तो लगा दी। इस पर वो कहती है हाँ मैंने उसको धो भी दिया, कलफ भी लगा दी और उसको जला भी दिया। इस पर जो होता है क्लाइंट वो कहता है कि भाई ये क्या बात कर रही हो, तो मुझे मेरा सूट दे दो, मैंने कल ससुराल में पहन के जाना है, अगर मैं ना पहन के गया तो क्या मेरी इज्जत रहेगी। इस पर जो होती है मुन्नी वो कहती है कि भाई अब तो तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कोई भी कपड़े नहीं देने वाली, और मैं अब कपड़े जो है वो दुकान पे ही होते गन्नी लेकर आती हूँ उनको, तो इसी वजह से अब तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, दुकान जो है वो बंद हो गई, इसलिए तुम्हें अब सुबह ही आना पड़ेगा। इस पर वो जो होता है उसका क्लाइंट वो तो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो होती है वफ़ात की वालदा जैसे ही सब लोग घर आ जाते हैं, वफ़ात से उसकी वालदा कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी, तुमने इतनी घटिया रिंग उस लड़की ने पहनाई और तुमने वो पहन ली। इस बार जो होता है वफ़ात वो कहता है कि अम्मी जान जो होना था वो हो गया, आप क्यों पिछली बातों को लेकर बैठी हुई हैं, आपको अब आगे बढ़ना चाहिए। हम अब वो इस घर की बहू बनने वाली है, आप क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट कर लेते। इस पर जो होती है उसकी वालदा वो कहती है कि मैं उसको बिल्कुल भी कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इतने में जो होती है दुर्दाना वो कॉफ़ी लेकर आ जाती है और वो कहती है कि आंटी मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आई। इस पर वो कहती है कि रख दो। इस पर दुर्दाना जो होती है वो कहती है कि वो उनके ख़ानदानी एयरिंग थी, इस वजह से उन्होंने पहनाई है। इस पर जो होती है वफ़ात की वालदा वो कहती है कि घर के मामलों में और मेरी बातों में तुम्हें बोलना का बिल्कुल भी हक़ नहीं है, अपनी औकात में रहो और दफ़ा हो जाए यहाँ से। इस पर वो वफ़ात को भी कहती है कि तुम भी यहाँ से दफ़ा हो जाए। इस पर वफ़ात भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो होता है जैसे ही विवाद वहाँ से जाता है तो आ जाता है विवाद का बड़ा भाई, वो कहता है कि मैंने आपसे कुछ साइन करवाना है। इस पर वो कहती है कि हाँ मैं कर देती हूँ। इस पर वो कहती है कि अब आपको और विवाद को भी घर के कामों में तवज्जो देनी चाहिए, अब मैं तो ये सब कुछ अकेली नहीं संभाल सकती ना, आप लोगों को भी संभालने की ज़रूरत है। इस पर जो होता है जुनैद वो कहता है कि जी मैं भी कर लूँगा हैंडल, जैसे ही काम ख़त्म होता है तो मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इस पर जो होते हैं दुर्दाना आ जाती है तो वो जुनैद कहता है कि दुर्दाना कहाँ है। इस पर जो होते हैं विवाद की वालदा वो दुर्दाना को आवाज़ देती है और कहती है कि जल्दी से आओ, आपको ये बुला रहे हैं। इस पर जैसे ही वो आती है तो वो दुर्दाना को दे देता है अपना एटीएम कार्ड और कहता है कि जो तुमने शॉपिंग करनी हो तुम शॉपिंग कर लेना और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। इस पर जो होती है दुर्दाना वो एटीएम कार्ड तो ले लेती है, लेकिन विवाद की वालदा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तब तो वो उसके सामने तो कह देती है कि आपका हस्बैंड है, आपको ये कार्ड दे रहा है तो आपको ले लेना चाहिए और आपको अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करनी चाहिए। इस पर जो होते हैं तब तो वो झूठ बोल देती है, लेकिन बाद में जैसे ही वो अपना कार्ड जाके अपने बैग में रखती है तो इस पर वफ़ात की वालदा जो होती है उसके बैग में से कार्ड जो होती है वो चोरी कर लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता। इस पर वो पहले तो सना को कहती है कि आ जाओ तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। इस पर वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जा रही। इस पर वो कहती है कि क्यों, तुमने क्यों नहीं जाना। इस पर वो कहती है सिकंदर तो जा नहीं रहा, सिकंदर के बिना मुझे मज़ा ही नहीं आएगा, तो इसी वजह से मैं भी नहीं जाने वाली। इस पर जो होती है दुर्दाना वो कहती है कि भाई ये भी ठीक है, अब जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है। इस पर दुर्दाना जो होती है वो रूम में चली जाती है रेडी होने के लिए कि मैं जो हूँ
शॉपिंग के लिए फिर चली जाऊँगी अकेले ही। इतने में आ जाती है सना, और सना आकर कहती है कि भाभी आप अभी तक रेडी ही नहीं हुई। इस पर वो कहती है कि यार मैंने एटीएम कार्ड यहीं पे रखा था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने बेड के पास अपने बैग के अंदर रखा था, लेकिन अब मुझे एटीएम कार्ड मिल ही नहीं रहा। इस पर जो होती है सना, वो कहती है कि इतना घबराने की क्या ज़रूरत है, हम भाई को कॉल कर देंगे, नया बन जाएगा, कौन सा इतना टाइम लगता है, आप टेंशन है ना, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। इस पर वो कहती है नए बनने की बात जिम्मेदारी की है, उन्होंने मुझे जिम्मेदार समझ के दिया था और मुझसे रखा ही नहीं गया संभाल के। इस पर जो होती है सना, वो कहती है कि आप इतनी परेशान ना हो, हम लोग ढूंढ लेते हैं, मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ड्रामा बच्चों पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।